नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस मॉड्यूल में आप लोग का बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस में जिसमें कि स्पॉट वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग काफी पॉपुलरली इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो इसमें वेल्डिंग की क्वालिटी को चेक करने के लिए, यानी कि जो वेल्डिंग किया गया है, जो स्पॉट किया गया है, तो क्या यह स्पॉट सही तरीके से हुआ है, या प्रोजेक्शन वेल्डिंग में जो प्रोजेक्शन के साथ में जो वेल्डिंग किया गया है, जो जॉइंट्स है, क्या उसकी स्ट्रेंथ सही है, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए काफी सारे तरह के टेस्ट किए जाते हैं। तो हम इस प्रोग्राम में उन टेस्ट के बारे में जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काफी कुछ मिस कर रहे हैं। रेड कलर के सब्सक्राइब बटन क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे मिस ना करें। अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हमारा दूसरा चैनल ज्ञान ज्योति इंडिया को भी चेक करना ना भूलें और हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। तो आइए दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्पॉट वेल्डिंग या रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो टेस्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं और कैसे किए जाते हैं। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के टेस्ट को जानने से पहले, वैसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग में काफी सारे तरह के वेल्डिंग होते हैं। उसमें स्पॉट वेल्डिंग जो है काफी कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। और इनफैक्ट अगर मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के जो बॉडी होती है, जो आउटर बॉडी होती है, उसमें मोस्टली जो जॉइंट्स होते हैं स्पॉट वेल्डिंग से किए जाते हैं। हाँ, हालांकि कुछ वेल्डिंग जो होते हैं उसमें प्रोजेक्शन वेल्डिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है और कुछ जगह में कंटिन्यूअस वेल्ड के लिए सीम वेल्डिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस में टिपिकली हम लोग क्या करते हैं, दो मेटल पार्ट को हम लोग प्रेशर अप्लाई करके और हीट अप्लाई करके हम उसको ज्वाइन करते हैं। और इसमें जो हम हीट का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें हीट की जरूरत पड़ती है ज्वाइन करने के लिए, तो बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रिकल फ्लो होता है, करंट का जो फ्लो होता है, उसमें रेजिस्टेंस पैदा करके हम हीट को जनरेट करते हैं और साथ ही साथ प्रेशर को अप्लाई करके हम पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं। और हमारे जो स्पॉट वेल्डिंग मशीन होते हैं उसमें जो आर्म होते हैं काफी सारे तरह के होते हैं, जो पॉपुलरली आर्म के टाइप से इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पाइवोटल आर्म है और दूसरा वाला जो देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है वर्टिकल आर्म है। यहाँ पर ये एक दूसरे के 180 डिग्री में है और यहां पर थोड़ा एंगल में ये आर्म जो है मूव करता है। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कुछ टिपिकल टाइप्स के स्पॉट वेल्डिंग मशीन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों, इंडस्ट्री में जो टिपिकल तरह के जो स्पॉट वेल्डिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें एक तो है ये प्रेस टाइप जो मशीन है, जो हमारी जो स्टाम्पिंग प्रेसेस होती हैं, जिस तरह से उनके रैम मूव करते हैं, उसी तरीके से ये भी एक वेल्डिंग मशीन है, स्पॉट वेल्डिंग मशीन है, जहां पर कि इनके जो आर्म है मूव करता है। और टिपिकली जो इसका नीचे वाला जो आर्म रहता है ये स्टेशनरी होता है और ऊपर वाला आर्म जो होता है वो मूव करता है। और ये जो मशीन होता है ये टिपिकली नॉन मूवेबल होता है, यानी कि स्टेशनरी होता है और इसमें जनरली पैडल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम जब प्रेस करते हैं तो ये आर्म मूव करता है और पार्ट्स को आपका प्रेशर अप्लाई होता है, हीट अप्लाई होता है और ज्वाइनिंग होती है। दूसरा जो कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है स्पॉट वेल्डिंग मशीन, वो है गन टाइप का। और ये जो रहता है टिपिकली ये हैंगिंग टाइप का होता है, ऊपर से इसमें चेन लगे रहते हैं और ये हैंगिंग रहता है और इसको हम मूव कर सकते हैं। और टिपिकली इसका इस्तेमाल उस जगहों में किया था जहां पर कि आपको आर्म को मूव करके कुछ एंट्रिकेट जगहों में जाके आपको स्पॉट वेल्डिंग करना होता है, पार्ट को ज्वाइन करना होता है, जो कि आप प्रेस टाइप वाले में आप नहीं कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप कुछ बॉडी पार्ट्स हैं, असेंबली हो चुका, सेमी असेंबली हो चुका है, अब आपको बॉडी के अंदर में इंट्रिकेट जगह में कहीं पर 1 2 4 5 10 15 जो भी है आपको स्पॉट लगाने हैं, है ना। तो स्टेशनरी वाला जो होता है ये मशीन एक जगह में फिक्स होता है, आपको पार्ट को यहां पर लाना पड़ता है। जबकि इसमें क्या होता है, टिपिकली गन को हम मूव करके पार्ट के पास में लेके जाते हैं। थर्ड जो टाइप का आपका स्पॉट वेल्डिंग मशीन है दोस्तों, ये रोबोट टाइप का है, जो कि आज के टाइम में काफी पॉपुलर हो रहा है और इसके अपने आप में काफी फायदे हैं। अब रोबोट जो है आपने उसको टीचिंग कर दिया तो ये अपने आप में जो इसका रिपीटेशन रहता है काफी कंसिस्टेंट रहता है, पार्ट की जो एक्यूरेसी रहती है, पार्ट की जो कंसिस्टेंसी रहती है, क्वालिटी रहती है, काफी अच्छा मेंटेन होता है। और बाकियों में जैसे कि प्रेस टाइप हो गया, गन टाइप हो गया, इसमें मैनुअल कंट्रोल होते हैं, आदमी कुछ गलती कर सकता है। स्पॉट जो रहता है आपका, अगर 10 स्पॉट लगाना है, हो सकता है कि आप 2 भूल जाएं, 1 भूल जाएं, एक जगह में 2 स्पॉट लग गया, है ना। तो रोबोट में ये गलतियां होती नहीं है, आपने एक बार उसको टीचिंग कर दिया और बाकी का रेगुलर अगर मॉनिटरिंग करते रहे तो कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। तो बिटवीन स्पॉट के जो डिस्टेंसेस होते हैं वो मेंटेन होते हैं, स्पॉट का डाया जो होता है मेंटेन होता है
और जो टेस्टिंग वगैरह होता है उसमें ये क्वालिफाई भी करता है। आइए दोस्तों, प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस लेना जरूरी होता है। तो दोस्तों, स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस जो है, जैसे कि मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर है और टिपिकली नए पार्ट बनाने के लिए, पुराने पार्ट को रिपेयरिंग करने के लिए भी स्पॉट प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रोसेस है जहां पर कि हम शीट मेटल के पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं। और इसका एक इंपॉर्टेंट फायदा यह है कि यहाँ पर ऑपरेटर स्किल की काफी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। बेसिक नॉलेज अगर ऑपरेटर को हो तो वो मशीन को ऑपरेट कर सकता है। कुछ सेटिंग वगैरह करना होता है, सेटअप वगैरह करने के लिए मे भी सुपरवाइजर वगैरह हेल्प कर दे, और अगर थोड़ा बहुत अगर ट्रेनिंग ले ले तो ऑपरेटर भी इंडिविजुअली चीजों को मैनेज कर सकता है, इसमें दिक्कत नहीं आती। यानी कि हाई स्किल्ड लेबरर की यहां पर उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि अगर हम ये बात बताएं कि इसमें जो सेटअप है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सेटअप सही तरीके से आपने कर लिया तो उसके बाद में इसको आप एक अनस्किल्ड बंदे से या कम स्किल बंदे से या सेमी स्किल्ड बंदे से आप इस ऑपरेशन को रन कर सकते हैं और आपको प्रोडक्ट में कंसिस्टेंसी भी आएगी। तो दोस्तों, स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस जो है, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसका इस्तेमाल आप नए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके एग्जिस्टिंग मटेरियल में अगर कुछ मटेरियल स्पेसिफिकेशन चेंज हो रहा है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या एग्जिस्टिंग कोई असेंबली है उसमें अगर आपको रिपेयरिंग करना है तो रिपेयरिंग करने के लिए भी आप स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हैं। यानी कि स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल आप काफी सारे जगहों में काफी सारे तरीके से कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें काफी सारे वैरायटीज ऑफ मशीन अवेलेबल हैं। आप चाहें तो स्टेशनरी टाइप ले लें, आप चाहें तो गन टाइप ले लें जहां पर कि आपको गन को मूव करना है पार्ट के पास में, और आप चाहें तो अगर आपका मास मैन्युफैक्चरिंग है, हाई वॉल्यूम है, जैसा कि टिपिकली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर रोबोट्स काफी पॉपुलर है, तो रोबोट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो दोस्तों, स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस जो काफी सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ पैरामीटर्स का हमको ध्यान रखना पड़ता है और जो कंपोनेंट की ज्योमेट्री है हमको ये ख्याल रखना पड़ता है कि हमको जो वेल्ड करना है, वेल्डिंग करने के लिए पार्ट का डिजाइन क्या है, शेप क्या है, उसके हिसाब से हमको स्पॉट के जो पोजीशंस हैं और उसके हिसाब से आपको इक्विपमेंट का भी सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। और पार्ट के ज्योमेट्री, वेल्ड के पोजीशन के हिसाब से जो प्रोसेस के जो पैरामीटर्स हैं, तो टिपिकली आपका स्पॉट वेल्डिंग मशीन में जो प्रेशर होता है, हीट अप्लाइड होता है, इसके अलावा स्विच टाइम, वेल्ड टाइम, होल्ड टाइम और ऑफ टाइम जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, आपको ख्याल रखना जरूरी है। और इसके अलावा जो पार्ट्स हैं वो साफ होने चाहिए। अगर साफ नहीं होंगे, उसमें अगर डस्ट होगा, अगर उसमें धूल मिट्टी होगी या ऑयल वगैरह होगा, तो भी आपके जो स्पॉट वेल्ड का जो स्ट्रेंथ है वो सही नहीं आएगा। तो इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। तो दोस्तों, हमने बेसिक चीजें जान लिया रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग के बारे में, उनके टाइप्स ऑफ मशीन हमने समझ लिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि हमको ख्याल रखना है वेल्डिंग के दौरान में, उसके बारे में हमने ब्रीफ में जान लिया। अब दोस्तों, मैंने वेल्डिंग कर लिया है। वेल्डिंग करने के बाद में मैं कैसे पता करूं कि मेरा जो वेल्डिंग का स्ट्रेंथ है वो सही है, कहीं ये टूट तो नहीं जाएगा। क्योंकि अगर मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की अगर बात करूं या किसी और इक्विपमेंट में अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसका जो लाइफ साइकिल है, फॉर एग्जाम्पल ये 15 साल तक चलना है ना, तो क्या ये 15 साल तक टिकेगा? क्या जो स्ट्रेंथ है वेल्डिंग की वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मीट कर रही है? तो उन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए स्पॉट वेल्डिंग का काफी सारे तरह के टेस्टिंग किए जाते हैं। तो इनमें जो पॉपुलर तरीके के जो टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री में, अगर हम उनका नाम बताएं तो पील टेस्ट का भी पॉपुलरली इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में आपका चिजल टेस्ट भी इस्तेमाल किया जाता है और टेंसाइल टेस्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा टॉर्सन टेस्ट और फैटिग टेस्ट का भी पॉपुलरली इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि दोस्तों, इनमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाने वाला टेस्ट जो है वेल्डिंग स्ट्रेंथ के लिए, वो है पील टेस्ट और चीजल टेस्ट। तो आइए जरा इन टेस्ट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला कैटेगरी ऑफ टेस्ट जो है, इसे हम क्वांटिटेटिव टेस्ट भी कहते हैं। इसमें दो आपका पॉपुलर टेस्ट किया जाता है, टेंसाइल शियर टेस्ट है और दूसरा जो है क्रॉस टेंशन टेस्ट है। तो टेंसाइल शियर टेस्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं, दो स्पेसिमेन है, दो पार्ट्स को वेल्ड किया गया है और यहां पर जो देख रहे हैं वेल्ड का स्पॉट है, और टिपिकली जो वेल्ड का जो जॉइंट होता है सब नगट कहते हैं टेक्निकली, तो ये नगट दिख रहा है और हम पार्ट्स को इनको अपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं, ठीक है ना। और हम पुल करने के बाद में चेक करके देखते हैं कि ये क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और टिपिकली हमारा जो टेस्ट का जो क्राइटेरिया होता है क्वालिफाई करने का, कि आइदर ऑफ द पार्ट शुड हैव ए होल, यानी कि अगर दो स्पेसिमेन है या दो पार्ट अगर है, तो जब मैं इसको खींच के उखाड़ूंगा, पुल कर लूंगा, तो वेल्ड अगर सही है तो दोनों में से एक पार्ट में छेद हो जाएगा
और उसका जो मटेरियल है वो दूसरे में चिपक जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसा है इसका मतलब आपका वेल्ड क्वालिटी सही है। तो ये हो गया हमारा टेंसाइल शियर टेस्ट। दूसरा जो हमारा है ये क्रॉस टेंशन टेस्ट है, यानी कि यहां पर दो स्पेसिमेन जो है इसको वेल्ड जो किया गया है बीच में, हम इनको क्रॉस डायरेक्शन में इनको हम घुमाएंगे, ठीक है ना। यानी कि हम एक पार्ट को क्लॉकवाइज और एक पार्ट को एंटी क्लॉकवाइज हम मूव करेंगे, फोर्स अप्लाई होगा और इसमें से जो वेल्ड का स्ट्रेंथ हमको पता चलेगा। और टेस्ट क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया वही रहता है कि दोनों पार्ट में से एक में होल हो जाना चाहिए और जो होल का मटेरियल जो है दूसरे में चिपक जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब सही है। हमारा जो दूसरा कैटेगरी दोस्तों ये काफी पॉपुलर टेस्ट है और टिपिकल इंडस्ट्री में ज्यादातर इनका ही इस्तेमाल किया जाता है। और इस कैटेगरी में 3 टेस्ट हम सजेस्ट कर रहे हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। पील टेस्ट है, टॉर्सन टेस्ट है और चीजल टेस्ट है। तो पहला वाला जो है पील टेस्ट, जैसा कि नाम बता रहा है पील यानी कि छीलना, जैसे कि हम लोग प्याज वगैरह छीलते हैं ना, तो उसी तरीके से यहां पर क्या हो रहा है, दो पार्ट जो है इनको हम एक को हम राउंड करके छीलने के तरीके से उसको उखाड़ेंगे, है ना। तो इसमें आप मैनुअल तरीके से कर सकते हैं या कोई मैकेनिकल टूल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं पील करने के लिए। अगर आप मैकेनिकल टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं या मैकेनिकल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं कि कितने फोर्स में ये उखड़ रहा है। दूसरा जो है टॉर्सन टेस्ट है, इसमें भी उसी तरीके से हम पार्ट को जो हमने वेल्ड किया है इनको हम वाइस वगैरह में एक होल्ड करते हैं और उसके बाद में एक पार्ट को हम उसको घुमा के खींचते हैं और देखते हैं कि यहां पर किस तरह का स्ट्रेंथ निकल रहा है। और जो थर्ड टाइप है इसमें चीजल टेस्ट है। और चीजल टेस्ट जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, छेनी और हथौड़ा का इस्तेमाल करते हैं। चीजल यानी कि छेनी हो गया और हथौड़े को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि छेनी रख के हम हथौड़े से हम उसको हैमर करेंगे और देखेंगे कि उनका स्ट्रेंथ कैसा है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, ये जो पहला कैटेगरी हमारा टेस्ट का है इसको हम क्वांटिटेटिव टेस्ट कहते हैं। और दूसरा जो है ये जो है हमारा सिंपल एंड रूटीन टेस्ट है जो कि मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पील टेस्ट, टॉर्सन टेस्ट और चीजल टेस्ट जो है ये ज्यादा पॉपुलरली इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम इसे सिंपल एंड रूटीन टेस्ट कहते हैं। और दूसरा कैटेगरी जो है टेंसाइल शियर टेस्ट और क्रॉस टेंशन टेस्ट, ये भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम क्वांटिटेटिव टेस्ट कहते हैं। तो दोस्तों टिपिकली हमारे जो टेस्ट होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, दूसरा होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में क्या होता है, पार्ट जो है या जो स्पेसिमेन आप टेस्ट कर रहे हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, यानी कि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, स्क्रैप करना पड़ेगा। जबकि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है, पार्ट जो आपका खराब नहीं होता है, आप टेस्ट करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं और पार्ट को आप रूटीन प्रोडक्शन में या रूटीन काम आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये डिफरेंस हो गया आपका डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव में। तो टिपिकली हमारा जो पील टेस्ट है, टॉर्सन टेस्ट है, चीजल टेस्ट है, क्रॉस टेंशन और टेंसाइल शियर टेस्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पार्ट मेरे डैमेज हो जा रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंडर में आते हैं। तो दोस्तों अगर हम स्पॉट वेल्डिंग की बात करें तो इसमें डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो है काफी पॉपुलरली इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में चीजल टेस्ट और पील टेस्ट, इन दोनों टेस्ट का सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। और हम इस मॉड्यूल में आगे में इन दोनों टेस्ट पर हम फोकस करेंगे और इनके बारे में थोड़ा डिटेल में और जानेंगे। तो दोस्तों पहला हमारा जो टेस्ट टाइप है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं ये है चीजल टेस्ट। और इसमें टेस्ट करने के लिए हम चीजल या छेनी और हैमर यानी कि हथौड़ा, टिपिकली हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और इसमें भी 3 तरह के होते हैं, हम आगे में जानेंगे 3 तरह के कौन कौन से चीजल टेस्ट होते हैं। और अगर चीजल टेस्ट को हम मैकेनाइज कर रहे हैं तो हम इसका मैकेनाइज करने के बाद में कितना फोर्स लग रहा है हम उसको मेजर कर सकते हैं। मैनुअल प्रोसेस में आप उसका फोर्स तो चेक नहीं कर सकते, लेकिन आप जान सकते हैं कि आपका जो स्पेसिमेन है या जो पार्ट है वो टेस्ट को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों चीजल टेस्ट जो है टिपिकल तरीका है रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग के पार्ट के क्वालिटी को चेक करने के लिए, हम उसके स्ट्रेंथ को हम चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसमें 3 तरीके का इस्तेमाल किया जाता है चीजल टेस्ट। पहला जो टाइप है दोस्तों टाइप 1 जो है इसे हम कहते हैं रिसेस्ड चीजल टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो चीजल यानी कि छेनी जो होता है रिसेस्ड यानी कि इसमें बीच से कटा हुआ होता है। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं दोस्तों ये रिसेस्ड चीजल है। एग्जांपल के लिए 2 सैंपल आपके लिए मैंने रखा हुआ है। तो यहां पर जो छेनी है इसमें बीच में ग्रूव बनाया गया है और ये जो चीजल है ये चीजल जो है वेल डायमीटर लेस देन 8 mm को चेक करने के लिए बनाया गया है।
यानी कि जब आपका वेल्ड स्पॉट का जो डाया है अगर 8 mm से नीचे है तो आपका जो चीजल होगा उसका जो ग्रूव होगा ये 9 mm का होना चाहिए, यानी कि 1 mm प्लस में लिया गया है। उसी तरीके से अलग अलग आप ग्रुप साइज के आप चीजल का इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों हमारा रिसर्च चीजल जो कि टाइप 1 टेस्ट जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिस स्पॉट का हमें स्ट्रेंथ चेक करना है हम क्या करते हैं, हम चीजल को उसके दोनों तरफ यानी कि उसके दोनों साइड का जो फोर्क है उनको क्रॉस करता है और इसको हम यहां पर फोर्स अप्लाई करते हैं। और फोर्स अप्लाई करने के बाद में दोनों पार्ट है ये अलग हो जाएंगे और जो क्राइटेरिया रहेगा टेस्ट करने का, क्वालिफाई करने का, कि दोनों पार्ट में से एक पार्ट में होल हो जाना चाहिए और एक में उस होल का मटेरियल चिपकना चाहिए। दूसरा जो टाइप है चीजल टेस्टिंग करने का दोस्तों, इसे हम कहते हैं टेस्टिंग फ्रॉम वन साइड, यानी कि हम जो चीजल का इस्तेमाल करेंगे अगर मुझे इस स्पॉट का स्ट्रेंथ चेक करना है तो मैं चीजल को एक साइड में आइदर ऑफ द साइड यानी कि लेफ्ट साइड या राइट साइड में चीजल को मैं प्रेस करूंगा, उसको मैं प्लेस करूंगा और फोर्स को अप्लाई करके मैं चेक करूंगा कि ये क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं। क्राइटेरिया सेम ही रहेगा, दोनों पार्ट अलग हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और आइदर द पार्ट शुड हैव ए होल और एक पार्ट में हमारा वो जो पार्ट है टुकड़ा वो चिपका हुआ होना चाहिए। थर्ड जो टाइप है दोस्तों चीजल टेस्ट का, इसे हम कहते हैं टेस्टिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी कि टाइप 2 में हमने देखा कि हम चीजल को प्लेस करेंगे स्पॉट के एक साइड में, या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में। यहां पर हम क्या कर रहे हैं टाइप 3 में, हम लेफ्ट में भी रखेंगे और राइट में भी रखेंगे, यानी कि दोनों साइड में हम चीजल को रख के उसको फोर्स अप्लाई करेंगे और पार्ट को अलग अलग कर देंगे और क्राइटेरिया मेरा सेम रहेगा क्वालिफाइंग होने का। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला तरह का टेस्ट जो कि है चीजल टेस्ट, और इसमें 3 तरह के टाइप्स हो गए। रिसेस चीजल, टाइप 2 जो हो गया टेस्टिंग फ्रॉम वन साइड, और टाइप 3 जो हो गया टेस्टिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। काफी सिंपल टेस्ट है लेकिन काफी इफेक्टिव तरीका है वेल्ड के स्ट्रेंथ को जानने का। दूसरा जो हमारा पॉपुलर तरीका है दोस्तों वेल्डिंग के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, इसे हम कहते हैं पील टेस्ट। जैसा कि मैंने बताया था, जैसे कि हम प्याज का छिलका छिलते हैं, पीलिंग करते हैं, उसी तरीके से यहां पर हम एक पार्ट को हम छीलने के तरीके से फोर्स अप्लाई करके उसको हम अलग करते हैं दूसरे पार्ट से। अब ये पील टेस्ट जो है इसको भी हम 2 तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। पहला जो है ये मैनुअल पील टेस्ट है और दूसरा जो है मैकेनाइज्ड पील टेस्ट है। जैसा कि नाम बता रहा है मैकेनाइज्ड, यानी कि आप यहां पर मैकेनिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल करके आप एक पार्ट को पील करके आप उसको उखाड़ सकते हैं, दूसरे से अलग कर सकते हैं। और मैकेनाइज्ड पील टेस्ट में आपने जो मैकेनिकल फोर्स अप्लाई किया हुआ है आप उस फोर्स को मेजर कर सकते हैं कि कितने फोर्स को अप्लाई करने के बाद में ये पार्ट अलग होता है या उखड़ता है, ठीक है ना। दूसरा जो है मैनुअल पील टेस्ट है, यानी इसको मैनुअली इसको पकड़ के हम प्लायर वगैरह से पकड़ के, डिपेंड करता है किस तरह का आपका क्या सीट थिकनेस है वगैरह वगैरह, आप इसको प्लायर से वगैरह से खींच के इसको आप उखाड़ के अलग कर सकते हैं। और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया उसी तरीके से रहता है कि दोनों पार्ट में से एक पार्ट में होल हो जाना चाहिए और जो वेल्डिंग का जो जॉइंट्स रहता है, नगट्स रहता है, वो एक पार्ट में चिपक जाना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैकेनाइज्ड पील टेस्ट है तो इसमें आप उसका फोर्स भी चेक कर सकते हैं। और इस पील टेस्ट को हम स्पॉट वेल्डिंग में और प्रोजेक्शन वेल्डिंग में दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट के बारे में जाना, क्या क्या पैरामीटर्स कैसे कंट्रोल करने हमने उसके बारे में ब्रीफ में जाना, और 2 मेजर तरीके जाने हमने टेस्टिंग करने के, पील टेस्ट हो गया, चीजल टेस्ट हो गया, ठीक है ना। अब ये जो टेस्ट करेंगे दोस्तों, टेस्ट करने के काफी सारे तरीके होते हैं और अलग अलग जगह होती हैं, अलग अलग सिचुएशन होता है जहां पर कि हम इसका टेस्ट करते हैं। इसमें जो 2 ओकेजन होते हैं मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। पहला तो हो गया आपका जब आप पैरामीटर का सेटिंग कर रहे हैं, जो टिपिकली हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में सेटअप अप्रूवल के नाम से जानते हैं, यानी कि आपने नया सेटअप चेंज किया है, पहले पार्ट ए बना रहे थे, उसका प्रॉपर्टीज अलग था, उसके सेटअप पैरामीटर अलग थे, आपने अभी पार्ट बी बनाना शुरू किया, उसमें सीट मेटल का थिकनेस अलग है, प्रॉपर्टीज अलग है, पैरामीटर अलग है ना। तो आपको सेटअप अप्रूवल करना जरूरी है। एक बार सेटअप अप्रूवल आपने कर दिया, उसके बाद में जो ऑपरेटर है वो प्रोडक्शन करता रहेगा, है ना। उसके बाद में फिर आप रूटीन में आप पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन करेंगे या रूटीन इन प्रोसेस इंस्पेक्शन या टेस्टिंग करेंगे, है ना। तो पहला जो हो गया आपका सेटअप अप्रूवल जो करना है, इसमें टिपिकली क्या होता है, हम टिपिकली कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों फॉर एन एग्जांपल, अगर आप पार्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, 2 सीट का जॉइनिंग कर रहे हैं, दोनों जो है 1 mm का थिकनेस है और मटेरियल ग्रेड जो है
DD 513 है। अब DD यानी कि डीप ड्रॉ 513 का मटेरियल है, आपको स्पॉट वेल्डिंग करना है तो आप स्पेसिमेन ले सकते हैं जो कि दूसरा होगा, कंपाउंड का मत लें आप, दूसरे छोटे छोटे सीड्स काट के आप रख सकते हैं और सेम ग्रेड का सेम थिकनेस का होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। आप उसको टेस्ट करें, आप उसको वेल्ड करें सेम पैरामीटर में सेटिंग करने के बाद में, और उसको नगद टेस्टिंग करके आप चेक कर लें कि आपका टेस्ट क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। यानी कि उसका आप पील टेस्ट कर सकते हैं, चीजल टेस्ट कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि वेल्डिंग स्ट्रेंथ सही है कि नहीं है। अगर आपको सही मिला तो आप क्या करेंगे, आप ऑपरेटर को गो अहेड का सिग्नल देंगे। अब ऑपरेटर जो है आप रूटीन प्रोडक्शन में आ जाएगा और प्रोडक्शन चालू कर देगा। एक बार प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, फिर आप कंट्रोल प्लान के हिसाब से या जो भी आप वर्क इंस्ट्रक्शंस या एसओपी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से जनरली कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, आप उस फ्रीक्वेंसी के बाद में आप दोबारा आप टेस्टिंग करते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, काफी देर हो गया प्रोडक्शन करते हुए ना। जो ही फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल हर 2 घंटे में करना है, 3 घंटे में करना है, शिफ्ट में 2 बार करना है, ये पार्ट की क्रिटिकलिटी, जो भी चीजें हैं जो कि क्रॉस फंक्शन टीम ने आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम में डिसाइड किया था, जो कंट्रोल प्लान में डाला हुआ है, उसके हिसाब से अब आप पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन करेंगे। तो पेट्रोलिंग में क्या करना है दोस्तों, आप दोबारा आप सैंपल लेंगे, है ना। लेकिन इस बार जो टेस्टिंग करने के लिए जो स्पेसिफिकेशन लेंगे, जनरली क्या होता है हम कंपोनेंट को ही लेते हैं, है ना। यानी कि एक फिजिकल कंपोनेंट को आप लेंगे और उसमें ये डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करेंगे। इस बार आपका कंपोनेंट खराब हो जाएगा, यानी कि चूंकि आप उसका पील टेस्ट या आप चीजल टेस्ट करेंगे तो पार्ट उखड़ जाएगा और पार्ट खराब हो जाएगा, यानी उसको आप रीयूज नहीं कर सकते हैं। तो सेटअप के दौरान में जनरली हम जो स्पेसिमेन का इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिमेन तो वो भी खराब हो जाता है और वो भी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ही है, लेकिन चूंकि वो छोटे छोटे पीसेस रहते हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं होता है कॉस्ट के मामले में। लेकिन रूटीन प्रोडक्शन में जो हम पार्ट का डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं तो पार्ट का जो कॉस्ट रहता है वो आपका वेस्ट हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि प्रोसेस की कंसिस्टेंसी क्या है, आपकी सिस्टम में मैच्योरिटी क्या है, कंट्रोल क्या है, क्वालिटी रिक्वायरमेंट क्या है ना, उसके हिसाब से आपको फ्रीक्वेंसी डिसाइड करना है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करने का। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ रेफरेंस देता हूं आईएस स्टैंडर्ड का, कि कौन कौन से आईएस स्टैंडर्ड है जो कि आप डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करने के लिए, स्पॉट वेल्डिंग के लिए, प्रोजेक्शन वेल्डिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट सीम वेल्डिंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या ब्रॉड लेवल में कहें तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ISO 14329 2003 वर्जन जो है, ये एक स्टैंडर्ड है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑफ वेल्स, फेलियर टाइप एंड ज्योमेट्रिक मेजरमेंट फॉर रेजिस्टेंस, स्पॉट, सीम एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग, यानी कि इस स्टैंडर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करने के लिए, जिसमें कि आपको फेलियर टाइप्स और उसके ज्योमेट्री वगैरह वगैरह, स्पॉट, सीम और प्रोजेक्शन तीनों वेल्डिंग के बारे में बताए गए हैं। तो इस स्टैंडर्ड को आप रेफर कर लें। ISO 10447 जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो फेलियर के टाइप्स हैं, फेलियर के फ्रैक्चर के जो मोड्स हैं, जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको पिक्टोरियली एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको इसको रेफर करने के बाद में समझ में आ जाएगा कि जो फ्रैक्चर होते हैं कितने तरह के होते हैं और उनका इवोल्यूशन कैसे किया जाता है। हालांकि मैं आपके लिए ISO 10447 में जो फ्रैक्चर्स जो हैं कितने तरह के होते हैं वगैरह वगैरह, इसके बारे में भी एक मॉड्यूल जल्दी बनाने वाला हूं। और दोस्तों ISO 10447 जो है, इसका जो पुराना वर्जन था इसको अब चेंज कर दिया गया है और चेंज करके उसको अलाइन कर दिया गया है। जो ISO स्टैंडर्ड है 17677, इसके हिसाब से उसको अलाइनमेंट भी कर दिया गया है। तो दोस्तों ISO 10447 जो स्टैंडर्ड है, ये टिपिकली चीजल टेस्ट और पील टेस्ट में उनके प्रोसीजर्स को बहुत ही इलैबोरेटली पिक्टोरियली एक्सप्लेन करता है। और टिपिकली जो आप वेल्डिंग में, स्पॉट वेल्डिंग में, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में या सीम वेल्डिंग में आप जो सीट थिकनेस 0.5 से 3 mm तक का इस्तेमाल करते हैं और 2 या 2 से अधिक सीट का हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं, तो उसके लिए स्टैंडर्ड अप्लाई करता है। उससे रिलेवेंट सारे इंफॉर्मेशन टेस्ट से पर्टेनिंग आपको इस स्टैंडर्ड में मिल जाएंगे। तो दोस्तों ISO 10447 स्टैंडर्ड जो है, इसका टिपिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव दोनों तरह के जो हमारे टेस्ट होते हैं स्पॉट के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, उनको हम चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन दोस्तों सिम वेल्डिंग में जो मैकेनाइज्ड पील टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड है और उसका नंबर है ISO 14270। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम से आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अपने कैरियर को और आगे बढ़ाने के लिए और नई ऊंचाई में लेके जाने के लिए आप क्वालिटी हब इंडिया के ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाइए।
क्वालिटी हब इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के लिए, हमने काफी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें कि लीन सिक्स सिग्मा, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट है, इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, एनवायरमेंट एंड हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हमारा है टीक्यूएम में, टीपीएम में, मिनीटैब एक्सपर्ट है, 5S एक्सपर्ट है, काइजन एक्सपर्ट है, और भी बहुत सारे कोर्स है दोस्तों, जिन्हें आप घर बैठे आसानी से अपने कन्वीनियंस से सीख सकते हैं और घर बैठे सर्टिफाइड भी हो सकते हैं और अपने कैरियर को एक नई ऊंचाई में लेकर जा सकते हैं। आप हमारे प्रोग्राम को दोस्तों दुनिया में किसी कोने में बैठ के आप प्रोग्राम को कर सकते हैं और टेस्ट भी आप ऑनलाइन दे सकते हैं, और टेस्ट क्लियर होने के बाद में सर्टिफिकेट का हार्ड कॉपी आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। कोर्स के दौरान में आपके क्वेरी को, कंसर्न को हम क्लियर करते हैं, और साथ ही साथ ट्रेनिंग मॉड्यूल के अलावा आपको ई बुक्स, पीडीएफ फाइल्स, फॉर्मेट्स और टेम्पलेट्स भी मिलते हैं। तो दोस्तों डिटेल में हमारे प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.qualityhubindia.com पर जरूर विजिट करें, या हमारे कोर्सेज को डायरेक्टली बाय करने के लिए courses.qualityhubindia.com पे विजिट करें। आप क्वालिटी हब इंडिया के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर हमारे कोर्सेज को चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन बाय भी कर सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।